हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल टेस्ट टू लर्न। तो आज की वीडियो में हम फ्रिक्शन को कंटिन्यू करते हैं, जिसमें हम बात करेंगे इंक्रीजिंग और रिड्यूसिंग फ्रिक्शन की। ऐसे कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनसे जहां हमें फ्रिक्शन ज़्यादा चाहिए वहां पे हम उसे इंक्रीज़ कर सकते हैं, और जहां पे फ्रिक्शन की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है वहाँ पे हम उसे डिक्रीज़ कर पाएँ। अब जैसे कि प्रीवियस सेक्शन में हमने बहुत सारे सिचुएशंस लिए थे कि अलग अलग तरह के सिचुएशंस, जिसमें हमने देखे कि हाँ फ्रिक्शन कैसे हमारे लिए हेल्पफुल है चलने में, राइड करने में, और कैसे वो थोड़ा सा डिसएडवांटेजेस भी करती है। हमारे सोल्स ऑफ जो शूज़ हैं वो फटने लग जाते हैं, साथ ही साथ ये कुछ वेस्टेज ऑफ एनर्जी भी करती है फ्रिक्शन ज़्यादा होने के कारण। तो ऐसे बहुत सारी हमने सिचुएशंस देखी थी। तो फिर यहाँ पे उन्होंने बोला है, हैव यू एवर थॉट, क्या आपने कभी सोचा है कि जो शू के सोल हैं वो ऐसे ग्रूव्ड क्यों होते हैं। जैसे कि ग्रूव्ड का मतलब जैसे कि यहाँ पे फिगर में हमें दिखाया है, आप भी अपने शूज़ को नीचे से देख सकते हैं कि उसके नीचे बहुत सारी ऐसे लाइनें, डिज़ाइनिंग्स, मतलब इस तरह बना होगा। तो ऐसा होता क्यों है, और साथ ही साथ इट इज़ डन, मतलब अब ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है ताकि जो शूज़ हैं जिस फ्लोर पे हम चल रहे हैं उसके साथ बेटर ग्रिप बना सके, उसके साथ अच्छे से वो इंटरलॉक हो सके। क्योंकि ये शूज़ है और ये ग्राउंड है, दोनों में अगर इरेगुलरिटीज़ रहेंगी तो शूज़ फ्लोर के साथ बेटर ग्रिप बना पाएगा और हम सेफली मूव कर पाएंगे। सिमिलरली जो कार्स के टायर हैं, ट्रक, बुलडोज़र, ये सब भी बेटर ग्रिप बनाने के लिए उनको इस तरह की शेप दी जाती है ताकि ये जो ग्राउंड है उसके साथ अच्छे से बेटर ग्रिप बना के चल सके। तो मतलब कि अब ये सब ऐसे कारण हैं जिनसे हम फ्रिक्शन को क्या कर सकते हैं, इंक्रीज़ कर सकते हैं। क्योंकि अगर फ्रिक्शन इंक्रीज़ होगी तो हम फ्लोर पे अच्छे से चल पाएंगे और ये जो टायर्स हैं ये ग्राउंड पे अच्छे से चल पाएंगे। वी डेलिबरेटली इंक्रीज फ्रिक्शन बाय यूजिंग ब्रेक पैड इन ब्रेक सिस्टम, मतलब कि हम फ्रिक्शन और कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं, ब्रेक लगा के। अगर हम ऑटोमोबाइल्स या बाईसाइकिल चला रहे हैं तो हम ब्रेक लगाते हैं, तो उससे क्या होता है, फ्रिक्शन इंक्रीज़ हो जाता है और जो हमारा व्हीकल है वो रेस्ट पे आ जाता है। अब जैसे कि आपने देखा होगा, अगर आप ध्यान से अपनी बाईसाइकिल को देखेंगे ना तो उसके ऐसे दोनों तरफ क्या लगे रहते हैं, ऐसे ब्रेक वाले पैड्स लगे रहते हैं। जब साइकिल मूव कर रही होती है तब ये जो ब्रेकिंग के पैड्स है ये इस साइकिल से दूर रहेंगे, पर जब हम ब्रेक लगा देंगे, जब हम ब्रेक का लीवर प्रेस करेंगे तो ये जो पैड्स होंगे ये इस टायर को हमारे बिल्कुल अरेस्ट कर लेंगे, और जिसके कारण जो हमारी साइकिल जो हम मूव कर रही है वो वहाँ पे रुक जाएगी। आप इसे ध्यान से ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। जब आप साइकिल कोई भी चला रहा हो तो आप उसे देखना, कोई चला रहा हो और आप उसे कहें कि अब आप ब्रेक ब्रेक मारो, तो ब्रेक मारने से आप क्या देखेंगे कि ये जो व्हील्स है, व्हील्स को जो ब्रेक पैड है, जब ब्रेक लगेगा तो ये इस व्हील्स को बिल्कुल अरेस्ट कर लेंगे, जिसका कारण क्या होगा, व्हील मूव करना बंद कर जाएगी। तो अब ये कारण हो गया जिससे हम फ्रिक्शन को क्या कर पा रहे हैं, कम कर पा रहे हैं। फ्रिक्शन को बिल्कुल रिड्यूस करके हम उसकी मोशन को कम कर पा रहे हैं। तो बेसिकली हम इसमें यही देख रहे हैं कैसे हम इंक्रीज़ कर सकते हैं और कैसे डिक्रीज़ कर सकते हैं। सॉरी, फ्रिक्शन को डिक्रीज़ नहीं कर रहे, इंक्रीज़ कर रहे हैं, क्योंकि फ्रिक्शन इंक्रीज़ होगा तभी तो फिर वो जो व्हीकल है वो मूव करना बंद होगा। क्योंकि हमने देखा था अगर कोई बॉडी मूव कर रही है उसको अपोजिट फ्रिक्शन जितनी ज़्यादा लगेगी उतनी जल्दी वो रेस्टिंग पोजीशन पे आ जाएगा। सिमिलरली और कुछ कारण है, जैसे जो कबड्डी के प्लेयर्स होते हैं वो अपने हैंड में सोई लगा लेते हैं ताकि जो सामने वाला खिलाड़ी है उसको बेटर ग्रिप कर पाए, उसको अपने जो उनका ओपोनेंट है उनको अच्छे से पकड़ पाए। और उसी तरह ही जो जिम्नास्टिक होता है, कोर्स सब्सटेंस का मतलब यही है कि कुछ खुरदुरा सब्सटेंस वो अपने हाथों में लगा लेते हैं ताकि उनके हाथों की जो फ्रिक्शन है, उनके हाथों में जो भी मतलब पसीना वगैरह है, कुछ भी पानी वगैरह लगा है तो वो अच्छे से मिट्टी से कवर हो जाए, उनका हाथ अच्छे से उनमें खुरदरापन आ जाए, कुछ खुरदरा सब्सटेंस उनके हाथों पे लग जाए ताकि जिसको भी वो सामने से पकड़ने जा रहे हैं वो उनको अच्छे से पकड़ सके, उन बेटर ग्रिप उनको अच्छे से पकड़ सके। ताकि जब अब इस तरह हुआ क्या कि इस तरह भी क्या हुआ, जब उन्होंने अपने हाथों में सॉइल लगाया, कोर्स सब्सटेंस, खुरदुरा सब्सटेंस लगाया, तो इससे भी फ्रिक्शन इंक्रीज हुई और वो अच्छे से सामने वाले ओपोनेंट को अच्छे से पकड़ पा रहे हैं। इज सम सिचुएशन फ्रिक्शन इज़ अनडिज़ायरेबल। अब देखो यहाँ पे तो हमने क्या देखा कि हम हर जगह फ्रिक्शन को इंक्रीज़ कर रहे हैं, चाहे फ्लोर पे चलने की बात हो, व्हीकल को रोड पे चलने की बात हो, या फिर कबड्डी प्लेयर या जिम्नास्टिक प्लेयर्स की बात हो, इन सभी सिचुएशंस में फ्रिक्शन इंक्रीज़ हुआ है।
बट वही इन्होंने बोला है, अब कुछ ऐसी सिचुएशंस भी हैं जहाँ पे फ्रिक्शन अनडिज़ायरेबल होता है, मतलब हमें वहाँ पे उसकी ज़रूरत नहीं होती, हमें उसको मिनिमाइज़ करना होता है। जैसे कि जब हम खेलते हैं ये कैरम बोर्ड, जब हम खेलते हैं तो हम क्या करते हैं, इसके ऊपर ना कुछ पाउडर इसके ऊपर फाइन पाउडर स्प्रिंकल कर देते हैं, ताकि ये जो गीटियाँ इसके ऊपर मूव कर रही हैं वो अच्छे से बिल्कुल स्मूथली मूव कर सके। तो इससे क्या हुआ, जब हमने पाउडर डाला तो इसका फ्रिक्शन रिड्यूस हो गया। फ्रिक्शन रिड्यूस होने से क्या हुआ, जो गीटियाँ हैं वो अच्छे से बिल्कुल मूव कर पा रही हैं। सिमिलरली अगर आप जो हम डोर होता है, अगर वो अच्छे से खुल नहीं रहा होता, तो जहाँ पे उसकी जॉइनिंग होती है हम क्या करते हैं, वहाँ पे कुछ ऑयल डाल देते हैं, ताकि जो डोर है वो बिल्कुल अच्छे से स्मूथली मूव करने लग जाए। इसी तरह जो बाईसाइकिल हो गए या मोटर मैकेनिक्स हो गए, उनमें ग्रीस का यूज़ किया जाता है, ताकि अगर वो जो मशीनरी पार्ट है अगर अच्छे से काम ना कर रहा हो तो वो अच्छे से काम करने लग जाए। तो अब इन सभी सिचुएशंस में हमने क्या देखा, वी वॉन्ट टू रिड्यूस फ्रिक्शन। हम इन सारी सिचुएशंस में फ्रिक्शन को रिड्यूस करना चाह रहे हैं, ताकि जो हम काम कर रहे हैं वो बिल्कुल अच्छे से हो जाए, चाहे गेट को खोलने की बात हो, कैरम बोर्ड खेलने की बात हो, या फिर जो भी मशीन्स का हम यूज़ कर रहे हैं उसको यूज़ करने की बात हो। इन सभी में भी फ्रिक्शन क्या हुआ, रिड्यूस हुआ, और जो हम काम कर रहे हैं हमारी एफिशिएंसी इंक्रीज हुई। अब यहाँ पे जो हमने यूज़ किया है ऑयल, ग्रीस या ग्रेफाइट बिटवीन द मूविंग पार्ट्स ऑफ मशीन, इसको डालने से होता क्या है, ये क्या बना लेती है, एक थिन लेयर बना लेती हैं बिटवीन इज फॉर्म्ड देयर एंड मूविंग सरफेस डू नॉट। देखो जैसे आके इस फिगर में हम देख सकते हैं, इसे समझ सकते हैं कि ये समझो जिस पे हमने मतलब ऑयल वगैरह डाला है, तो अभी इसको हम देखते हैं, इसको लुब्रिकेंट भी कहते हैं। तो ये वो वाला सरफेस है। जैसे कि अगर हम बात करें दरवाजे की, दरवाजे पे जो मूव कर रहा है वो, और उस पर हमने क्या डाल दिया, ऑयल डाल दिया, तो ऑयल ने क्या किया, इन दोनों के बीच में एक स्मूथ सरफेस बना लिया। पहले क्या था, ये जो सरफेस और ये जो सरफेस वन दोनों आपस में डायरेक्टली कांटेक्ट कर रहे थे और अच्छे से मूव नहीं कर पा रहे थे, पर अब हुआ क्या, हमने बीच में इसके ऑयल डाल दिया, तो ऑयल ने इन दोनों के बीच में एक लेयर बना ली, जिससे अब इस ऑयल के कारण ये दोनों सरफेस अब आपस में अच्छे से मूव कर पा रहे हैं। मतलब ये दोनों सरफेस अब डायरेक्टली एक दूसरे से रब नहीं हो रहे हैं, बल्कि इनके बीच में एक थिन लेयर बन गई है ऑयल की, जिससे अभी अच्छे से मूव कर पा रहे हैं। इंटरलॉकिंग ऑफ इरेगुलरिटीज इज अवॉइडेड टू ग्रेट एक्सटेंट। मतलब कि अब इनके जो इंटरलॉकिंग थी, इरेगुलरिटीज जो, क्योंकि अगर इन दोनों के बीच में ज़्यादा इरेगुलरिटीज़ थी, इसी के कारण ये दोनों एक दूसरे से अच्छे से ग्रिप आ जा रहे थे, जिसके कारण हमें दरवाजे को खोलना मुश्किल हो रहा था। पर जैसे ही हमने ऑयल डाला तो इनकी जो इंटरलॉकिंग थी, इनको ये दोनों आपस में अवॉइड हो गए, क्योंकि बीच में अब एक ऑयल की लेयर बन गई, जिसके कारण अब जो इरेगुलरिटीज़ की इंटरलॉकिंग थी वो कुछ हद तक, ज़्यादातर हद तक क्या हो गई, अवॉइड हो गई, और हमारी जो मूवमेंट हो गई वो क्या हो गई, स्मूथ हो गई। तो अब यहाँ पे जिस सब्सटेंस का हमने यूज़ किया है फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए, उसको हम क्या कहते हैं, ल्यूब्रिकेंट्स कहते हैं। इसीलिए यहाँ पे इन्होंने इसे क्या बताया है, ल्यूब्रिकेंट बताया है। तब आपको क्लियर होगा कि ल्यूब्रिकेंट आखिर है क्या, ऐसा सब्सटेंस जिसको हम यूज़ कर रहे हैं फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए। मेनली मशीन्स में हम ऑयल का यूज़ करते हैं, इसीलिए ऑयल को एज ल्यूब्रिकेंट बोला जाता है इन मशीन्स। इन एयर कुशंस बिटवीन द मूविंग पार्ट इज़ यूज टू रिड्यूस फ्रिक्शन। यहाँ पे अब बूझो क्या बोल रहा है कि क्या जो, अगर हम कोई भी पॉलिश्ड सरफेस है या फिर अगर लार्ज अमाउंट ऑफ ल्यूब्रिकेंट्स का यूज़ करके जो फ्रिक्शन है हम उसको बिल्कुल ज़ीरो कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमसे पहेली कह रही है कि नो, फ्रिक्शन को हम कभी भी बिल्कुल एंटायरली एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी सरफेस हो जाए वो ना तो बिल्कुल परफेक्टली स्मूथ होता है, चाहे हम उसमें जितने भी ल्यूब्रिकेंट्स, जितना भी ऑयल वगैरह डाल लें, वो फिर भी कभी भी परफेक्टली स्मूथ नहीं होगा। कुछ उसमें इरेगुलरिटीज़ तो रह ही जाएंगे, जैसे कि यहाँ इस फिगर में भी हम देख सकते हैं, इन्होंने हमें शो किया हुआ है। अगर आपके दिमाग में ये भी रह जाए ना, तो आपको अच्छे से याद रहेगा कि देखिए यहाँ पे इन्होंने ल्यूब्रिकेंट का यूज़ तो किया है, पर फिर भी कुछ इरेगुलरिटीज़ हैं, जिसके कारण ये जो इसके साथ अच्छे से कनेक्शन में है, इसके साथ कनेक्टेड है। ठीक है, तो वही यहाँ पे इन्होंने आगे बोला हुआ है कि चाहे हम जितने मर्जी ल्यूब्रिकेंट्स का यूज़ कर लें, बट बिल्कुल पूरी तरह फ्रिक्शन को ज़ीरो नहीं किया जा सकता है।
तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा, कैसे हम फ्रिक्शन को इंक्रीज़ और कैसे हम फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं जहाँ पे उसकी जितनी ज़रूरत है। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।